Good morning, students. ENG 102, which is a paper of DSC, जो फर्स्ट ईयर वालों का DSC का फर्स्ट पेपर है, उसमें हम लोग कर रहे थे डेलीवरेंस, और डेलीवरेंस इज सदगति. आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ वीडियो ऑफ द सेम. आप लोगों को अगर मैं पैरेलल वीडियोस भेज रही हूँ, इट मीन्स कि आपने उनको देखना है. देख के कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी जो अदरवाइज क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ विजुअल एड्स का जो इम्पैक्ट है दैट इज़ वेरी डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग वो रहता है. सो वी वर डूइंग डिलीवरेंस अ स्टोरी, वी आर डूइंग इट. इट हैज़ अ टैनर. दुखी उसका नाम है. नाम सिग्निफाई करता है कि उसकी लाइफ किस तरह की है. उसकी वाइफ छुरिया है एंड हिज डॉटर इज देयर. एंड देर इज ए पंडित. कास्ट बेस्ड सोसाइटी को इसको दिखाया गया है. एक उसका फ्रेंड है चिकुरी, गोंड है वो. और जो एक पंडित है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पंडित घासीराम, वो और उसकी वाइफ को दिखाया गया है. सो दुखी गोज टू द, पहले उसके अरेंजमेंट्स दिखाए हैं, दैट हाउ इज ही अरेंजिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग. और वो एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाने के लिए ही गोज टू द हाउस ऑफ ब्राह्मण. ब्राह्मण के घर में ही कांट गो एम्प्टी हैंडेड. वो बेचारा बीमार है, उसकी बहुत बुरी हालत है, बट स्टिल ही मैनेजेस कि कुछ लेके जाना है, तो एक बंडल ऑफ ग्रास वो लेके जाता है. और ब्राह्मण के घर में जाके उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ टास्क सीम टू बी वेटिंग फॉर हिम. उसको पहले बोलता है वो कि काउडंग अप्लाई करो, मेरे बरामदे में झाड़ू लगा दो, मेरे काउ शेड में सफाई कर दो, मेरी काउज को फॉडर डाल दो. उसके बाद वो उसको जो है लास्ट में एक ह्यूज पीस ऑफ वुड जो उसको वो कट करने के लिए देता है. तो नॉर्मल जो लाइफ है उसमें क्या है, वो चिकुरी का सॉरी उस जो दुखी है उसका क्या काम है, इज ए टैनर. उसको वुड कटिंग की हैबिट नहीं है, लेकिन उसको बड़ा हार्ड सा वो वुड का पीस दे देता है कट करने के लिए रूट के पास से. और उसने खाना भी नहीं खाया है, तो ही डजंट आस्क हिम फॉर फूड, क्योंकि कास्ट बेस्ड सोसाइटी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, तो वो खाने के लिए तो पूछता नहीं है उसको. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, जो चिकुरी है उसके पास वो जाके जो है वो उसको लगता है कि कुछ टोबैको पी लेता हूँ, मैं स्मोक कर लेता हूँ, तो वो कंटेंट लेके आता है. वो पाइप भी मिल गई उसको, लेकिन उसको क्या मिलता है, उसको आग नहीं मिलती. तो ही फील्स लाइक कि पंडित के घर में मुझे जो है आग वो मिल जाएगी. पंडित जी वॉज ईटिंग एंड हिज वाइफ सेड, हु इज दिस मैन आस्किंग फॉर अ लाइट, कि कोयला कौन आदमी मांग रहा है. इट्स ओनली दैट डैम लाइक लिल दुखी द टैनर. कहते ये दुखी टैनर है. आई टोल्ड हिम टू कट सम वुड. उसको मैंने कुछ लकड़ी काटने के लिए कहा. द फायर इज लिट. आग जली हुई, सो गिव हिम हिज लाइट. थोड़ी आग दे दो. इट्स ओनली दैट डैम लिटिल दुखी द टैनर. आई टोल्ड हिम टू कट सम वुड. द फायर इज लिट, सो गिव हिम सम लाइट. फ्राउनिंग, गुस्से से घूरते हुए पंडिताइन सेड, यू हैव बिकम सो रैप्ड अप इन योर बुक्स, कि आप अपनी बुक्स में इतने रैप अप होता है लिपटना, इतने इन्वॉल्व हो, एंड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स और ग्रहों के चार्ट्स में, दैट यू आर फॉरगॉटन ऑल अबाउट कास्ट रूल्स, कि आप सारे का सारा जो कास्ट रूल्स है उनको भूल चुके हो. इफ देर इज अ टैनर और अ वॉशरमैन और अ बर्ड कैचर, कि अगर एक टैनर है जो लेदर को टैनिंग करता है, कलर करता है, वॉशरमैन है कपड़े धोने वाला, या बोर्ड कैचर है, वाई कैन ही जस्ट कम वॉकिंग राइट इन टू द हाउस एज दो ही ओन्ड इट. वो कैसे घर में ऐसे एंटर हो सकता है कि जैसे वो ओनर है घर का. यू वुड थिंक इट वॉज एन इन एंड नॉट अ डिसेंट हिंदूज हाउस. क्या ये कोई जो है इन है, जो रेस्ट हाउस या इन टाइप है, कोई ओपन शॉप है जिसमें एक डिसेंट हिंदू का घर नहीं है. टेल ऑल गुड फॉर नथिंग टू गेट आउट और आई स्कॉच हिज फेस विद अ फायर ब्रांड, कि उसको या तो ये बोलो बेकार के आदमी को यहाँ से दफा हो जाए, या मैं उसका पूरा चेहरा जो है फायर से वो स्कॉच कर दूंगी, जला दूंगी, स्पॉइल कर दूंगी. ट्राइंग टू काम हर डाउन, पंडित जी सेड. अब देखो एटीट्यूड ऑफ अ फीमेल इज शोन. पंडित जी ने क्या कहा, ही इज कम इनसाइड, वो अंदर आ गया. सो व्हाट, फिर क्या हुआ, नथिंग दैट बिलोंग्स टू यू हैज बीन स्टोलन, तुम्हारा कुछ भी चोरी नहीं हुआ. द फ्लोर इज क्लीन, फ्लोर क्लीन है. इट हैजंट बीन डिसिक्रेटेड, कि उसको खराब नहीं किया गया है. वाई नॉट जस्ट लेट हिम हैव हिज लाइट, तो उसको थोड़ी सी आग क्यों नहीं दे देती. ही इज डूइंग आवर वर्क, वो हमारा काम कर रहा है, इजंट ही कर नहीं रहा. यूड हैव टू पे एट लीस्ट 4 आनाज इफ यू हायर सम लेबर टू स्प्लिट इट, कि इसको अगर तोड़ने के लिए, काटने के लिए किसी को हायर करोगे ना, तो 4 आने लेगा. लूजिंग हर टेम्पर, द पंडिताइन सेड. गुस्से में पंडिताइन ने क्या कहा, व्हाट डज ही मीन कमिंग इनटू दिस हाउस, क्या चाहता है वो इस घर में आके. इट वॉज अ सन ऑफ अ बिच बैड लक, उसकी किस्मत ही खराब है. वॉट एल्स, क्या कहूँ. पंडित सेड, इट्स ऑल राइट, शी सेड, दिस टाइम आई विल गिव हिम हिज फायर, कि इस वक्त तो आग दे रही हूँ, बट इफ ही एवर कम्स इन टू द हाउस अगेन लाइक दैट, अगर कभी दोबारा वो हमारे घर में इस तरह आया, आई विल गिव हिम द कोल्स इन हिज फेस, मैं उसके चेहरे पे
कोल्स फेंक दूंगी, कोयला फेंक दूंगी। फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस कन्वर्सेशन रीच दुखीज ईयर्स, और जो इस कन्वर्सेशन बातचीत के जो फ्रेगमेंट्स थे, पीसेस थे, वो दुखी को सुनाई दिए। ही रिपीटेड, उसने रिपेंटेड, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। इट वॉज अ मिस्टेक टू कम, कि एक गलती होगी यहाँ आके। शी वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब वो जो दुखी है उसके मन में इतना गहरी ये चीज़ें हैं, उसको उसके पेरेंट्स ने, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने इतनी गहरी चीज़ें बताई हैं कास्ट बेस्ड सोसाइटी की, कि वो खुद को जो है वो एक गलत अपने एक्ट को वो कंसिडर करता है कि मुझसे गलती होगी है किसी के घर में आके। हाउ कुड अ टैनर एवर कम इन टू द हाउस ऑफ अ ब्राह्मण, कि एक ब्राह्मण के घर में एक टैनर कैसे आ सकता है। दीज पीपल वर क्लीन एंड होली, ये लोग साफ सुथरे हैं, पवित्र हैं। दैट वॉज वाई द होल वर्ल्ड वर्शिप्ड एंड रिस्पेक्टेड देम, इसलिए जो वो पूरी दुनिया में वर्शिप और रिस्पेक्ट किए जाते हैं। अ मेयर टैनर वॉज एब्सोल्युटली नथिंग, लेकिन मैं बेचारा टैनर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ही हैड लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन द विलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस बिफोर, कि पूरी जिंदगी में तो गांव में ऐसे ही रहा। वो अपने आप को बोलता है कि वह तो पूरी जिंदगी गांव में ऐसे ही रहा, ये बिना सोचे समझे। देयरफॉर व्हेन द पंडित्स वाइफ केम आउट ब्रिंगिंग कोल्स इट वाज लाइक अ मिरेकल फ्रॉम हेवन, तो जब उसने देखा कि पंडित की वाइफ जो है कोल लेके आ रही है, उसको लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया स्वर्ग से। फोल्डिंग हिज हैंड्स एंड टचिंग हिज फोरहेड टू द ग्राउंड ही सेड, अब उसने अपने हाथ जोड़ दिए और फोरहेड जो है ग्राउंड पे रख दिया, नतमस्तक हो गया वो पंडिताइन। मदर, इट वॉज वेरी रॉन्ग ऑफ मी टू कम इनसाइड योर हाउस, कि मुझसे बहुत गलती होगी आपके घर में आके। टैनर्स डोंट हैव सच सेंस, कि टैनर्स को इतनी अकल तो होती नहीं है। इफ वी वर नॉट फूल्स व्हाई वुड वी गेट किक्ड सो मच, कि अगर हम इतने बेवकूफ नहीं होते, हम बेअकल नहीं होते, तो हमें इस तरह से बाहर ना निकाला जाता। दे हैड brought the coals in pair of tongs, she had brought the coal in pair of tongs, pair of tongs is your चिमटा, चिमटे में वो लाई थी। from a few feet away, थोड़ी फीट की दूरी से, her veil drawn over her face, veil होता है घूंघट, उसने अपने चेहरे पे जो घूंघट डाला था। she flung the coals towards दुखी, उसने वो जलता हुआ कोयला उसके पास नहीं दिया, उसकी तरफ फेंका। big sparks fell on his head, जैसे वो लेटा हुआ था ना, वो कर रहा था, तो वो बड़ी बड़ी चिंगारियां उसके हेड की तरफ गई। ड्रॉइंग बैक हेस्टली ही टुक देम आउट ऑफ हेयर, फटाफट जो है उसने पीछे से हट के अपने बालों को झाड़ा। टू हिमसेल्फ ही सेड, उसने खुद को कहा, दिस इज व्हाट कम्स ऑफ डर्टिंग अ ब्राह्मण्स हाउस, कि एक ब्राह्मण के घर को गंदा करने का नतीजा यही होता है। हाउ क्विकली गॉड पेज यू बैक फॉर इट, देखो कितनी जल्दी भगवान जी ने मेरी गलती की सजा दी। दैट इज वाई एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ पंडित्स, इसलिए सब लोग पंडित से डरते हैं। एवरीबडी एल्स गिव्स अप हिज मनी एंड एवर गेट्स इट बैक, बट whoever got any money out of a brahmin, everybody else gives up his money, कि लोग अपना पैसा छोड़ते हैं, never get its back, इस वो वापस नहीं मिलता। but whoever got any money out of a brahmin, लेकिन ब्राह्मण से कौन पैसा लेता है। anybody who tried would have his whole family destroyed, जो भी ब्राह्मण से पैसा लेने की कोशिश करेगा उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। and his legs would turn lepers, leprosy is a disease, आपने सुना होगा कि हाथ पांव गल जाते हैं, तो वो क्या कहता है, वो पनिशमेंट देते हैं भगवान कि हाथ पांव जो है वो गल जाते हैं, उसकी लेग्स जो है वो लेप्रस हो जाती हैं। he went in outside and smoked his pipe, इतना होने पे भी वो बाहर जाता है, अपनी पाइप स्मोक करता है। देन टुक एन एक्स एंड स्टार्टेड टू वर्क अगेन, उसने कुल्हाड़ी उठाई और दोबारा से उसने काम करना शुरू कर दिया। बिकॉज द स्पार्क्स हैड फॉलन ऑन हिम द पंडित्स वाइफ फेल्ट सम पिटी फॉर हिम, क्योंकि चिंगारियां उस पर गिरी थी तो पंडित की वाइफ को थोड़ी दया आ गई। इट इज लाइक जो गुस्से में हम काम करते हैं ना, उसके रिजल्ट ही आते हैं फिर। When the पंडित got up from his meal, she said to him, जब पंडित खाना खा के उठा तो उसकी वाइफ ने क्या कहा, give this tanner something to eat, इस टैनर को कुछ खाने के लिए दे दो। The poor fellow has been working for a long time, he must be hungry, कि बेचारा कितनी देर से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी कंसिडर दिस प्रपोजल एंटायरली आउटसाइड ऑफ द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, पंडित जी को लगा कि मैं इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकता हूँ। ही आस्क्ड, इज देयर एनी ब्रेड, कुछ खाने को है। देयर आर अ कपल ऑफ पीसेज लेफ्ट ओवर, अब देखो जो लेफ्ट ओवर जो प्लेट में बचा है उस फूड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द गुड ऑफ 2 or 3 पीसेज फॉर अ टैनर, कहते इतने से खाने का क्या यूज है टैनर के लिए। दोज पीपल नीड एटलीस्ट अ गुड 2 pounds, उनको ढेर सारा 2 pounds फूड चाहिए। हिज लाइफ पुट हर हैंड्स ओवर हर ईयर्स, उसकी वाइफ ने फटाफट अपने कान जो है वो बंद कर दिए पंडित की। माय अ गुड 2 pounds, देन लेट अस फॉरगेट अबाउट इट, कहती इतना खाना तो नहीं बन सकता, भूल जाओ। मेजेस्टिकली पंडित जी सेड, फिर पंडित जी ने बड़ी स्टाइल से कहा, इफ देयर इज सम ब्रैन एंड हस्क मिक्स देम इन फ्लोर एंड मेक अ कपल ऑफ पैनकेक्स,
पैनकेक्स। अगर ब्रैन और हस्क जो है वो घर में पड़ा है, बाजरा और जौ वगैरह है, उनको आटे में मिक्स करो और कुछ पैनकेक जो मोटी सी रोटी बनती है वो बना दो। दैट विल फिल द बास्टर्ड्स बेली अप। अब देखो जहाँ पे भी वो यूज़ कर रहे हैं वो अब्यूसिव वर्ड जो है वो टेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं कि इसका पेट भर जाएगा। यू कैन नेवर फिल अप दीज लो कास्ट पीपल विद गुड ब्रेड। अच्छा खाना देके इनका पेट तो लो कास्ट वालों का तुम भर नहीं सकती। प्लेन मिलेट इज वॉट दे नीड। सिर्फ मिलेट इनको रिक्वायर्ड है। लेट अस फॉरगेट द होल थिंग, पंडिताइन सेड। पंडिताइन ने कहा चलो छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। आई एम नॉट गोइंग टू किल माई सेल्फ कुकिंग इन वेदर लाइक दिस। इतनी गर्मी में कहती मैं मरना नहीं चाहती कुकिंग करके, सो भूल जाओ। सो वेन ही टुक अप द एक्स अगेन आफ्टर स्मोकिंग हिज पाइप। ये तो घर के अंदर का था जो आपको बताया गया कि वो खाना खा रहे हैं, उनके क्या रिएक्शंस आए। अब घर के बाहर क्या हो रहा है। वेन ही टुक अप हिज एक्स अगेन आफ्टर स्मोकिंग हिज पाइप। अपनी पाइप स्मोक करने के बाद जब उसने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई, दुखी फाउंड दैट विद हिज रेस्ट द स्ट्रेंथ हैड टू सम एक्सटेंट कम बैक इनटू हिज आर्म्स। की रेस्ट करके थोड़ी सी एनर्जी स्ट्रेंथ आ गई थी आर्म्स में। ही swung द एक्स फ्रॉम अबाउट हाफ एन आवर। वो आधे घंटे तक कुल्हाड़ी को उसको चलाता रहा। देन आउट ऑफ ब्रेथ ही सैट डाउन राइट देयर विद हिज ब्रेड इन हिज हैंड्स, हेड इन हिज हैंड्स। और उसके बाद देन आउट ऑफ ब्रेथ वो थक गया, सैट डाउन राइट देयर, वहीं पे बैठा वो और सिर उसने अपने हाथों में पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको खाना नहीं मिला था और वो पूरे दिन सिर्फ वो काम ही कर रहा था। इन द मीन टाइम द गॉन्ड केम। गॉन्ड जो था उसका फ्रेंड वो आया। ही सेड व्हाई आर यू वेयरिंग योर सेल्फ आउट योर ओल्ड फ्रेंड। कि मेरे फ्रेंड तुम अपने आप को वेयरिंग होता है, थका क्यों रहे हो। यू कैन चेक इट ऑल यू लाइक बट यू वोंट स्प्लिट दिस ट्रंक। तुम चाहते हो तो यू कैन वैक इट ऑल यू लाइक। जितने बार आप तुम इस पर अटैक करना चाहते हो, इसको वैक करना चाहते हो, तोड़ने की कोशिश करना चाहते हो, करो, बट यू वोंट स्प्लिट दिस ट्रंक। ये ट्रंक जो है, ये तना जो है, जड़ के पास वाला पोर्शन टूटेगा नहीं। यू आर किलिंग योर सेल्फ फॉर नथिंग। कुछ भी मतलब बेकार के कामों के लिए तुम खुद को किल कर रहे हो। हैव यू हैड एनीथिंग टू ईट? कुछ खाया है? और आर दे जस्ट मेकिंग यू वर्क विदाउट फीडिंग यू? या तो क्या वो तुम्हें सिर्फ काम ही करवा रहे हैं। वाई डोंट यू आस्क देम फॉर समथिंग? तुम उनसे कुछ मांगते क्यों नहीं? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू डाइजेस्ट अ ब्राह्मण्स फूड? चिकोरी, तो चिकोरी तुम्हें कैसे लगता है कि मैं ब्राह्मण से फूड लेके उसको डाइजेस्ट कर पाऊंगा? डाइजेस्टिंग इट इज नो प्रॉब्लम। कि डाइजेस्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू गेट इट फर्स्ट। मिलना भी तो चाहिए ना। He sits in there and eats like a king. कहते वो जो ब्राह्मण है ना, अंदर बैठ के राजा की तरह खा रहा है। एंड देन हैज अ लिटिल नैप आफ्टर ही टेल्स यू यू हैव टू स्प्लिट दिस वुड। कि जब तुम्हें उसने लकड़ी तोड़ने के लिए कहा, खाना खा के वो नैप ले रहा है। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में फोर्स यू टू वर्क फॉर देम। कि सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं तुम्हें काम करने के लिए बोल सकते हैं, बट दे पे यू समथिंग फॉर इट। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, यू गेट पेमेंट फॉर दिस, नो मैटर हाउ लिटिल, चाहे वो थोड़ी सी होगी। दिस फेलो इज गॉन वन बेटर। कि ये जो आदमी है, ये क्या है, ये कॉलिंग हिमसेल्फ अ होली मैन, खुद को ये पवित्र आदमी बोलता है, लेकिन ये इसकी बहुत बुरी हालत है। स्पीक सॉफ्टली ब्रदर, इफ दे हियर यू विल बी इन ट्रबल। कि इन्होंने सुन लिया तो तुम्हें मुसीबत हो जाएगी। विद दैट दुखी वेंट बैक टू वर्क एंड बिगिन टू स्विंग द एक्स। दोबारा से दुखी काम करने लग गया और कुल्हाड़ी चलाने लगा। चिकोरी फेल्ट सो सॉरी फॉर हिम दैट ही केम एंड टुक एक्स आउट ऑफ दुखीज हैंड्स एंड वर्कड विद इट फॉर गुड हाफ आवर। चिकोरी इतना दुखी हुआ कि उसने वो कुल्हाड़ी अपने फ्रेंड से दुखी से ली और आधे घंटे के लिए उसने कोशिश की लकड़ी को तोड़ने की। बट देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल क्रैक इन द वुड। लेकिन वहां पे छोटा सा भी क्रैक नहीं था वुड में। देन ही थ्रू द एक्स डाउन। उसने जोर से कुल्हाड़ी को फेंका एंड सेड वैक इट ऑल यू लाइक बट यू वोंट स्प्लिट इट। कि जितना चाहते हो उतना इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन ये तो टूटनी तो है नहीं है। यू आर जस्ट किलिंग योर सेल्फ, खुद को मार रहे हो। एंड ही वेंट अवे, और वो गुस्से में वहां से चला गया। दुखी बिगेन टू थिंक वेयर डिड द बाबा गॉट होल्ड ऑफ दिस ट्रंक दैट कांट बी स्प्लिट। कि वो पंडित ने ये कहाँ से ये ऐसी ट्रंक ली होगी, तना लिया होगा जो स्प्लिट नहीं हो रहा है। देर इज नॉट इवन अ क्रैक इन इट सोफा। अभी तक इसमें कोई क्रैक भी नहीं आया था। हाउ लॉन्ग कैन आई कीप स्मैशिंग इन टू इट। इसको तोड़ने की मैं कोशिश कब तक करता रहूंगा। आई हैव गॉट 100 थिंग्स टू डू एट होम। घर पे मुझे बहुत ज्यादा काम करने को है। बाय नाउ इन अ हाउस लाइक माइन देर इज नो एंड टू वर्क। काम तो खत्म होता नहीं है घर का। समथिंग ऑलवेज लेफ्ट ओवर, कुछ ना कुछ रह जाता है। बट ही डजंट वरी अबाउट दैट। लेकिन उसको चिंता थोड़ी ना है। आई जस्ट ब्रिंग हिम हिज हे एंड टेल हिम बाबा द वुड डिडंट स्प्लिट, आई विल कम एंड फिनिश इट टुमारो। कहते मैं क्या करूंगा, He doesn't वरी अबाउट दैट। उसको कोई टेंशन तो है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा हे लेके उसके पास जाऊंगा और क्या बोलूंगा कि
जो वुड है वो स्प्लिट नहीं हो रही है, कल आके मैं इस काम को कर लूंगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. ऑलमोस्ट 1.5 पेज वी हैव 2.5 pages we have gone through. You'll read this chapter, you'll try to understand this chapter, or textbooks you'll have to purchase. So better you go through the chapter accordingly the way I am going through the chapter. line to line मैं आपको करवा रही हूँ, आप लोग इसको line to line करोगे. जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा मैं आपको ये बताऊंगी कि अब हम लोग जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें से शायद आते हैं, मुझे लगता है इसमें रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आते हैं. तो आई विल सेंड यू मटेरियल अकॉर्डिंगली. चैप्टर खत्म होने पे तो आप लोगों ने उनको साथ साथ अटेम्प्ट करना है. एक सेपरेट रजिस्टर लगा के आपने उसको इन पेपर्स का कंपलसरी, plus your DSC 1 and DSC 2 I have to go through. So good day.